उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो एक भाई ने कहा था साउंड के हवाले से, साउंड क्वालिटी क्या है। अच्छा जी, आज एक तो आप इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेंगे, दूसरा इसका चलने का जो मेथड है ना वो आपको दिखा देता हूँ मैं, कैसे सेफ़ हैंडलिंग करके आपने इसे चलाना है। ठीक है जी। एक और मैं बात आपको करने लगा हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, कम उम्र अफराद ऐसी चीज़ों का शौक़ मत रखें, लाइसेंस हासिल करें। लाइसेंस हासिल करना आप लोगों का कानूनी हक है। ठीक है जी। तो जी ये पिस्टल मैं आपको दिखाता चलो। ये पिस्टल जी नोरिनको जो चाइनीज़ कंपनी है और जो रशियन कंपनी है ना, सेम टू सेम उसकी कापी बनाई गई है। ठीक है जी। ये पाकिस्तान की कापी है और बहुत कमाल की वो बनाते हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका पिस्टल। ठीक है जी। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है जी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और काबिल इत्मीनान पिस्टल है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अब करने लगा हूँ, जो अगर आप पिस्टल लोकल ले लेते हैं और बुलेट्स आप उससे भी ज़्यादा लोकल लेते हैं ना, फिर उस वेपन का आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बैरल है ना वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी बुलेट्स उसमें अड़ना स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी बुलेट्स है ना वो बैरल के अंदर इधर अड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो आपका इजेक्टर भी ख़राब हो जाएगा, आपके पिस्टल को भी ख़राबी करेगा और इस वजह से कई बार बैरल भी फट सकती है। ठीक है, लोकल बुलेट से, क्योंकि लोकल बुलेट्स का जो ये वाली चीज़ है ना, कैप होता है, वो दाएं बाएं भी हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता, क्योंकि ये कौन सा कंप्यूटर से बनी होती हैं। लेकिन जो रशियन और जो चाइनीज़ ओरिजिन की बुलेट्स होती हैं जी, वो बहुत कमाल की होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, तो अभी देखें ये पिस्टल बिल्कुल सेम टू सेम उनकी कापी है और बहुत प्यारे अंदाज में ये बनाया गया है। मैंने पहले भी आपको दिखाया है, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको चला के दिखाऊँगा कि ये पिस्टल कैसा चलता है। ठीक है जी। तो कुछ दोस्त मेरे कहानी सुनाते हैं और एक चैनल है जी पाकिस्तान में भी, ठीक है, आमिर साहब का। ठीक है, तो उसका इतना ज़्यादा मुझे चैनल का नाम तो नहीं आता, लेकिन उनसे भी मिस हैंडलिंग हुई थी। हालांकि उनका अपना चैनल है, वो एक डीलर हैं, तो उनसे मिस हैंडलिंग हुई थी, उनके भी गोली लग गई थी ये पिस्टल की मिस हैंडलिंग से। ठीक है, सफाई करते हुए। मैं कहता हूँ जी मिस हैंडलिंग से हमेशा बचें। पिस्टल या कोई भी वेपन वाली चीज़ है ना, हमेशा सेफ्टी में रखें और बच्चों से उसे दूर रखें। और अगर आपने भी रखना है ना, अगर आपने अपने साथ रखना है, तो जेब में पॉकेट में डालने के बजाय ना एक बेल्ट लें, उसके साथ लगाएं। बेल्ट में लगाने के आज मैं आपको वजह बताता हूँ। जब आप पिस्टल बेल्ट में लगाते हैं ना ऐसे, तो इस पिस्टल की जो बैरल है ना, खुदा न खासा चैम्बर में गोली नहीं है या कोई शरारत से आपका चैम्बर, ठीक है, लगा देता है और उसमें बुलेट्स आ जाती है और वो चलाता है ना, तो वो ज़मीन की तरफ चलती है, आपके पाँव को और आपके जिस्म को नहीं छूती। ठीक है जी। बेल्ट में डालने का ये फ़ायदा होता है। अगर आप बेल्ट में नहीं डालते, वैसे आप रखते हैं, तो वो मिस हैंडलिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है जी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है। दूसरी मैं ये बात आपको करता चलो, मेरी जो भी प्राइस मैं आपको बताता हूँ वो एक एस्टीमेट होती है जी, वो ओरिजिनल प्राइस नहीं होती है। ओरिजिनल प्राइस आपकी मार्केट के हिसाब से, आपके इलाके के हिसाब से ही आपको मिलती है। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये नोरिनको पिस्टल है। इसके काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं पाकिस्तान में, चाइना में, रशिया में। ठीक है, रशियन मेड पिस्टल की अलग क्वालिटी है, चाइनीज़ मेड पिस्टल की अलग क्वालिटीज़ है। रशियन और चाइनीज़ पिस्टल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और पाकिस्तान के जो अपने कारीगर के बने हुए पिस्टल हैं, दर आदम खेल के या पेशावर में जो लोग बनाते हैं, वो भी कमज़ोर पिस्टल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे पिस्टल हैं। लेकिन अगर इनमें सबसे आप हल्की क्वालिटी लें और इनका मुआवजा आप नोरिनको, रशिया और चाइना से करें, फिर वो गलत बात है यार। ठीक है, पिस्टल आप अच्छी क्वालिटी का पाकिस्तान में परचेज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है किसी भी अपने वैलिड लोकल लीगल डीलर से। ठीक है जी। तो यहाँ पर सेलिंग और परचेजिंग भी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, और यूट्यूब की तरफ से भी बैन है और ये इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है जिसका हम हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है जी। आई होप जी मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, ये पिस्टल जी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, इसका ट्रिगर भी हिलता है। ठीक है, इसके ऊपर भी चोटें लगी हुई हैं, आप चेक कर लें। और इसकी बैरल भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। ठीक है, इसकी वजह से इसकी बुलेट भी थोड़ी बहुत फंस सकती है चलाने के बाद। ठीक है, इसकी स्लाइड पीछे खींचनी भी पड़ सकती है अगर इसके अंदर बुलेट जैम हुई। ठीक है, आई होप कि बुलेट जैम ना हो। मैं चला जी आपको इसके 2 या 3 फायर करके दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह इसके साउंड की और इसकी क्वालिटी की समझ आ सके। ये पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी का ये वाला पिस्टल नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का पिस्टल है। हाई क्वालिटी का पिस्टल एक अलग चीज़ होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा चीप में आता है और थोड़ा सा इससे महंगा मिलता है, 5 से 10 हज़ार। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं होता जी। जो रशियन है और जो चाइनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं पिस्टल। ठीक है, तो नोरिनको रशियन और जो नोरिनको चाइनीज़ हैं जी, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। उनकी निस्बत पाकिस्तान की बनी जो चीज़ है ये अच्छी भी मिलती है और महंगी नहीं मिलती। ठीक है, अच्छे तो वो भी होते हैं, लेकिन अगर इसकी आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी ले लें तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती। ये आपको बहुत अच्छा मिलता है और इसके लिए जी आपको आपके पास वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है। अपने वेपन को बाज़ार में लहरा कर मत ले जाएँ। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। ठीक है, आपके सामने है और इसके अंदर जितनी बुलेट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ठीक है जी, 1 2 3। ठीक है जी, ये देख लें 3 बुलेट्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड पिस्टल है, रिपेयर शुदा पिस्टल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक चल रहा है। तो आज इसकी टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया मैंने इसे चलाया नहीं है।
आपकी खातिर जिसे चला के चेक कर लेते हैं। ये प्राइवेट रेंज है, यहाँ पर कोई चरिंद परिंद दूर दूर तक नहीं है। ठीक है जी, तो ये ट्रिगर दबाते हैं बिस्मिल्लाह करके। गोली चैम्बर के अंदर हमारी आ चुकी है जी, मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। ये देखें फुल चैम्बर के अंदर गोली हमारी। मैं दोबारा चेक करवाता हूँ। ठीक है जी, ऐसे आप चेक कर सकते हैं चैम्बर के अंदर बुलेट्स है कि नहीं है। ठीक है, बुलेट हमारी अंदर है तो कोई निशाने पे चीज़ रखते हैं, बोतल वगैरह, इधर मैं आपको निशाना लगा के दिखाता हूँ। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, और वो ये है कि इस ट्रिगर को ना, ठीक है, मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी इसके अंदर बुलेट है। ठीक है, ये देखें आपके सामने मैंने बुलेट लोड की थी। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ इसके लॉक के बारे में। ठीक है, ये देखें बुलेट इसके अंदर है। तो अभी ये ट्रिगर हमारा दबाएंगे तो गोली चल जाएगी। इसको सेफ्टी पे लाने के लिए ना हमने आहिस्ता से इसे छोड़ना है और इधर ला के छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी ये देखें मैं दबाऊंगा, ये ट्रिगर कभी भी नहीं दबेगा। ठीक है, तो ये पिस्टल आपका सेफ्टी पे आ चुका है। तो अभी जी मैं इंशाल्लाह आपको चला के दिखाता हूँ इस पिस्टल की कैसी क्वालिटी है, मैं आपके सामने चलाता हूँ। ये देख लें जी, आपके सामने साउंड है। ठीक है, बहुत प्यारा चला है पिस्टल। अभी थोड़ा सा इशू है, इसके अंदर ऑयल कम लगता रहा। ठीक है, मैं हमेशा ऑयल लगा के रखता रहा हूँ, लेकिन ये ओल्ड पिस्टल होता है। ठीक है, मैगजीन इसकी ब्रस्टेड थी। ठीक है, जब एक राउंड चला तो मैगजीन इसकी नीचे आ चुकी थी, ढीलेपन की वजह से इधर से ये कसने वाला है। ठीक है जी, और दूसरी बार चला है तो दोनों बुलेट्स इसने इकट्ठी निकाली हैं, 3 बुलेट इसके अंदर चल चुकी हैं। तो आपके सामने जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा रिज़ल्ट निकला इस पिस्टल का। लॉक भी इसका सही हो चुका है, आपके सामने है। इतना ज़्यादा पुराना होने के बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छा पिस्टल चला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। तो एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है जी, तो आई होप जी मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जी किसी नेक्स्ट पेंट्रेशन की वीडियो पर। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।